साथियों, वंदे मातरम। चाय के चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगलवाल। साथियों, भारत के लिए जो वर्तमान में जो खतरा मुझे लगता है बाहर से नहीं है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार की सेनाओं ने, मतलब हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं ने, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना हो, अपनी अपनी भूमिका के आधार पर स्टिक आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान को। पूरी दुनिया में जो है इस कार्य का, इस शक्ति का, इस प्रकार से करने का सबने तारीफ की। साथियों, जो भारत के विरोधी में बोलते हैं, भारत सरकार के विरोध में भी रहते हैं भारत के कुछ देश, उन्होंने भी तारीफ की। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारत से कई देशों से जो भारत की हथियारों की बिक्री के लिए आवेदन आ रहे हैं, साहब हमें ब्रह्मोस चाहिए, हमें पिनाका चाहिए, हमें फलाना ढिमकाना, हमें तेजस चाहिए। ये इसका परिचायक है कि भारत की शक्ति का प्रदर्शन, जबकि भारत ने अभी कई ऐसे हथियार हैं जिनका प्रदर्शन किया ही नहीं है। तो ये आने वाले समय जो भारत की महाशक्ति बनने का रास्ता है साथियों। लेकिन बाहर से तो हम ठीक है, हमने 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाए, लेकिन भारत के भीतर के अंदर आप देखो क्या स्थितियां बन रही हैं। क्या ऐसे नेताओं को आप स्वीकार करते हैं? अभी भारत सरकार में जो प्रतिपक्ष नेता हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। जो फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, श्री जयशंकर जी के लिए, क्योंकि जयशंकर साहब ने पहले आक्रमण करने से पहले जो है, जिसमें इनके अड्डे ध्वस्त किए, 6 और 7 की, मेरे ख्याल से 6 और 7 का दिन था, तारीख थी, पहले उनको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई देखिए ये आपके आतंकवादी अड्डे हैं और हम इनको करेंगे ध्वस्त। आपकी सेना और आपकी जनता से इसका कोई सारोकार नहीं है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं, इसलिए आप चुपचाप बैठे रहो, इनको हमें ध्वस्त करना ही करना है। ये तो मोदी ने पहले ही प्रण ले लिया था। आपने परिणाम देखा हुआ, 6 और 7 को जो है 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करा भारत सरकार ने। बिल्कुल क्लियर ऑपरेशन करा। वो तो जब इनका रिट्रेशन आया, इनका बाद में जो प्रति उत्तर इन्होंने पाकिस्तानियों ने जो सैकड़ों ड्रोन भेज के और ये सो करने की सोची, उसके बाद भारत सरकार ने कहा ये मानने वाले नहीं है। पहले आगाह करने के बाद भी तब जाके इनके जो ये हवाई अड्डे को ध्वस्त किया। 12 अड्डे कुल हैं पाकिस्तान का, जिसमें से 11 तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिए। जो कहीं आपने सुना होगा कि परमाणु, जहाँ पर परमाणु ठिकाने थे वहाँ भी जो है कार्रवाई की गई, और उसका रेडिएशन के बारे में भी ये चर्चाएं चल रही थी। अब सही गलत तो क्या है, ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसी कार्रवाई भारत सरकार ने की, दुनिया ने तारीफ की। लेकिन राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं आप देखिएगा कि साहब हमने पहले क्यों बता दिया और आपने फलाना ढिमकाना, ये मतलब उनका मतलब क्या है कि कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष नेता हैं, इनको भारत सरकार के, वर्तमान सरकार कुछ भी करे, इनको विरोध करना ही करना है। इनको ये नहीं है कि इसका फ़ायदा विदेशी लोग, विदेशी ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएंगी। एक आम सामान्य आदमी, हम तो एक सामान्य भारत के नागरिक हैं, सामान्य, हम जब ऐसा सोच सकते हैं, क्या जनता बेवकूफ़ है? वो नहीं सोचेगी। एक सामान्य नागरिक अगर ऐसा सोच सकता है तो देश की जनता क्या सोच रही होगी? ये स्थिति हमारे देश के अंदर, मतलब भारत को जो है वर्तमान समय में भीतर से ज़्यादा खतरा है इस प्रकार के नेताओं से, जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, और दूसरे जो देश है हमारे विरोध वाले, उनको फ़ायदा मिलता है। वो इसको जो है एक तरह से ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कैसा लगा साथियों? क्या आपको सही लगा है? चीन, अगर ऐसा कुछ हुआ होता, आप सोचो, तो चीन के पास सैटेलाइट नहीं क्या? भारत सरकार ने तो हर प्रमाण दिया है, क्योंकि आज के समय में परमाणु ये नहीं है कि परमाणु साहब
आप जुटाना कोई मतलब बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आज परमाणु जुटाना बहुत सरल काम है। सैटेलाइट जो ऊपर से लगी हैं वो इसी काम के लिए, और भारत ने हर परमाणु जो है दिया है, पूरे विश्व पटल में रखा है। अगर ऐसा कुछ किया होता, आपने देखा होगा पाकिस्तान जो बड़ा कूद रहा था चाइना के हथियार पे, और अमेरिका के F-16 जो है उनका लड़ाकू विमान, जो भारत के लिए भी ऑफर हुआ था, क्योंकि भारत सरकार ने उसको नहीं लिया था। जितने इनके लड़ाकू विमान और ये डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिए। तो चाइना की तो वैसे ही, चाइना का माल को पता है चाइना का माल कैसा होता है, ये हर इंडियन वाला भी जानता है, विश्व में जानता है। उसको तो ये हो रहा कहाँ शर्म से अपना मुंह छिपाऊं, इसलिए सोशल मीडिया पे भ्रामक बातें फैला के भारत की हार दिखाना चाह रहे हैं। हमारे नेता उसके पक्ष में खड़े हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये क्या पोजीशन है। हम भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत कह रहा हूँ, हम किसी भी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। देश के नागरिक ही जहाँ जो सही रहेगा, राष्ट्र के लिए जो सर्वप्रथम है, राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा है, उसके लिए हम सोचेंगे, उसी के पक्ष में रहेंगे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाला कोई भी इस देश में वर्तमान समय में तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं रहेगा जनता को, और जनता इसका फैसला देती है। आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि पूर्व सूचना क्यों दी। आपने देखा होगा हमास का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल पहले बताता है हमास को कि भैया हम यहाँ ठुकाई करेंगे, तुम्हारी खा पी के तगड़े हो जाओ, और करता है। तो गलत बात है क्या हो? तो मुझे आज इस वीडियो में इतना ही कहना था कि देश की जागरूक जनता जो है वो नासमझ नहीं है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमारे लिए सब है, लेकिन जो राष्ट्र के विरोध की बात करेगा तो वो पक्का देश के हर जनता का वो विरोधी हो, और उसको समय पर सबक सिखाती है जनता, ऐसी बात नहीं है। तो एक बात और मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है श्रीमती गंगोत्री भट्ट जी, उन्होंने एक संदेश मोदी जी को दिया है हमारे इस वीडियो में, इसको आप देखिएगा, और आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो, आज का अंग यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल कुछ नई बातों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सुन रे पाकिस्तान अब होलू धमाका, सुन रे पाकिस्तान अब होलू धमाका, सुन लिया मोदी जी उड़े दो पाकिस्तान, सुन लिया मोदी जी उड़े लो पाकिस्तान, सुन रे पाकिस्तान अब होलू धमाका, सुन लिया मोदी जी उड़े दो पाकिस्तान, सुन लिया मोदी जी उड़े दो पाकिस्तान, सुन रे पाकिस्तान अब होलू धमाका, सुन लिया मोदी जी उड़े दो पाकिस्तान, सुन लिया मोदी जी उड़े लो पाकिस्तान।